कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में नामजद मुल्ज़मान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़िम शिराज का तिबी मुआयना कराने की भी हिदायत। दौरान समाअत मुल्ज़िम अरमगान कमरा अदालत में गिर गया। मुल्ज़िम को बेंच पर बिठाया और पानी पिलाया गया। अदालत ने सवाल किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस पर मुल्ज़िम अरमगान कमरा अदालत में रोने लगा, जिसे देखकर उसका वालिद भी रोने लगा। मुल्ज़िम अरमगान का इल्ज़ाम है कि मुझे खाने भी नहीं दिया जा रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट और ATC कोर्ट 2 में मुल्ज़िम ऐसे ही गिर गया था। मुल्ज़िम अरमगान का मेडिकल कराया गया तो वो बिल्कुल फिट था। मुल्ज़िम अरमगान की वालिदा की जानिब से ताहिर रहमान तनोली ने वकालतनामा पेश कर दिया। अदालत ने सवाल किया कि क्या ये आपके वकील हैं, जिस पर मुल्ज़िम ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरे वकील नहीं हैं, पहले भी मुझसे धोखे से साइन कराया गया है। मुल्ज़िम शिराज की जानिब से अदालत में पेश वकील खुर्रम अब्बास ने कहा कि मुल्ज़िम शिराज का इस केस से ताल्लुक़ नहीं। बगैर लेडी पुलिस एहलकार के मुल्ज़िम के घर छापा मारा गया। शिराज की बहन का लैपटॉप भी पुलिस साथ लेकर गई। इन्हें वकालतनामा दस्तखत नहीं करने दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने मैच से पहले भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुमीद। दोनों टीमों के दरमियान अहम मुकाबला आज 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। बहुत पुरजोश हम इंग्लैंड के लिए और पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली है। इंशाल्लाह हम पुरजोश हैं कि हम मेहमाननवाजी में कोई कमी ना छोड़ें। दोनों बड़ी टीमें आमने सामने होगी तो मैच देखने का इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इंग्लैंड का सपोर्टर हूँ। मैं जोफ्रा आर्चर को सपोर्ट करने आया हूँ। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के लिए तमाशाई बहुत पुरजोश। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखने के लिए जोक दर जोक स्टेडियम पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म को डेरा गाजी खान में अवामी तरक्याती मनसूबों और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म डेरा गाजी खान के नुमाइंदगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान में रवां साल का तीसरा पोलियो केस लाड़काना से रिपोर्ट। रवां साल का सिंध से ये दूसरा पोलियो केस है। गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। बलोचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़श्ता साल पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफ़र का आगाज़। पंजाब हुकूमत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के तहत शुरू किया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम से आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा। प्रोग्राम से साफ़ हवा, पायदार मईशत, आलमी मंडी में पाकिस्तान की शमूलियत, ग्रीन इंडस्ट्री की तरक्की, रोज़गार के नए मौक़े और आलमी साख में बेहतरी आएगी। इलेक्ट्रिक और सोलर इनकलाबी इक़दाम के बाद अब लैंडफिल साइट्स पर मौजूद मीथेन गैसेस के खात्मे के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम का आगाज़। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि X पर पाबंदी को 1 साल हो गया है। हर कोई VPN के जरिए X इस्तेमाल कर रहा है। इस पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमसे फसाद का बयानिया नहीं बनता, हमसे बयानिया तरक्की का बनता है। मुल्क तबाह करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। हमसे सवाल पूछे शहबाज शरीफ ने मुल्क को कैसे बचाया, हम जवाब देंगे। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग सिफर कैसे की, हम जवाब देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की रावलपिंडी में साफ़ सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज दोबारा नून लीग की हुकूमत है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, खुशहाल है। पंजाब में 5 साल में 5 लाख घर लोगों को मिलेंगे। आज 5 लाख लोगों को घर की दहलीज पर दवा मिल रही है। नून लीग ने जब जब मुल्क की बागडोर संभाली, मुल्क ने तरक्की की।
सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की क़यादत में सिंध की जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों और इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना नहायत ज़रूरी है। हुकूमत, सनत और एकेडमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की ज़रूरत है। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के VC मोहम्मद लाशिमी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताउन से तालीमी इदारों में मयार तालीम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 602 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 6 यरगमालियों की रिहाई। हमास ने रफ़ा से 2 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। खैरपुर कौमी शाहराह पर रानीपुर में वैन की टक्कर, एक बच्ची जान बहक, 2 बच्चियां जख्मी हो गईं, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक स्कूल तलबा के रोड क्रॉस करते हुए हादसा पेश आया। कराची के इलाके सोहराब गोट छोटा गबोल में फायरिंग, FIA सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। CDWP ने 49 अरब 31 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 19.96 अरब रुपए के मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए ECNIC भेजने की सिफारिश। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों के क़याम की मंजूरी दी गई। सिंध और बलोचिस्तान के 81 देहात को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। बनू यूनिवर्सिटी के लकी मरवत कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी। 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जमान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि काले क़वानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हुकूक़ की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसिमा शराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दूसरे के चढ़ाए में आकर रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई दे दी जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया था। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गवाया, अब मादनियात भी देने पर राजी। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन ने अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों ममालिक का बाहमी तशवीश के मसाइल पर बातचीत करने पर इत्तफाक। हमेशा यही देखना है, यही सोचना है कि बॉल आगे होगा। आपका वेट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इनफैक्ट जो बड़े प्लेयर हैं, जितनी मेरी AB से या विराट कोहली से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस भी होना चाहिए। और फिर यहीं से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल आपको आगे आ रहा है, फिर यहीं से आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यूं गए और यहाँ से आपने पूरा पकड़ एक्सटेंड करने अपने आर्म को। अहमद शहजाद ने शॉर्ट पिच बॉल खेलने की टिप्स दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर बताया कि कैसे बैटिंग करते हुए अपना तवाज़ुन अगले कदम पर झुकते हुए भी कायम रखना है, कैसे खास दायरे में गेंद का इंतजार करना है और कैसे बैट पर गिरफ्त कायम करनी है। मेज़बान ताबिश हाशमी ने सवाल किया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए शॉर्ट पिच बॉल खेलना मुश्किल क्यों था।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अलहमरा में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज़ 23 मौज़ूआत पर अदबी नशिस्तों का एहतमाम होगा। फेस्टिवल में नामवर अदीबों और मुसन्निफ़ों की किताबों की रुनमाई होगी। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद LLF का हिस्सा है।